कि ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी यहाँ पर फीडे विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पूर्व विश्व चैंपियन स्विट्ज़रलैंड की अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्यूक से मुकाबला खेलने वाली हैं। कोस्टेन्यूक रशिया से ही हमेशा से शतरंज खेलती आई हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से स्विट्ज़रलैंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और जानी मानी खिलाड़ी हैं और बहुत जीवटता के साथ शतरंज खेलती हैं। हमने देखा है कई बार वो जो है बड़े बड़े टूर्नामेंट जो है विश्व कप जीत चुकी हैं कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले ऑलरेडी पूर्व विजेता हैं। और कोनेरू हम्पी जिनके खाते में 2 विश्व रैपिड के खिताब दर्ज हैं, लेकिन विश्व कप अभी उनसे दूर है। क्या इस बार कोनेरू हम्पी जो है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में पलटवार करेंगी? यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रेटिंग के हिसाब से देखें तो हम्पी क्लियर फेवरेट हैं और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी देखते हैं क्या खेलेंगी। सफ़ेद मोरों से दोनों के बीच क्लासिकल के 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं, तो टाई ब्रेक का ये पहला रैपिड मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस फॉर्मेट में कोनेरू हम्पी विश्व चैंपियन है, 1 बार की नहीं 2 बार की। और फिलहाल काफ़ी अच्छे फॉर्म में हम्पी नज़र आ रही हैं, काफ़ी डिटरमाइन नज़र आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होगा इस मुकाबले में। जल्द ही ये मुकाबला जो है उसकी शुरुआत होने वाली है और दोनों खिलाड़ी हाथ मिलाते हुए यहाँ पर कोस्टेन्यूक ने घड़ी दबा दी है और D4 खेल करके शुरुआत की है। D4, नाइट F6, नाइट F3, D5 यहाँ पर बोर्ड पर होता हुआ C4 खेल दिया है कोनेरू हम्पी ने। E6, G3 सेटअप यहाँ पर लेती हुई कोनेरू। और देखते हैं बिशप E7, बिशप G2, कासल यहाँ पर और क्वीन D3 के साथ जो है कोनेरू हम्पी बाहर आती हैं। B6 खेला है यहाँ पर, ओके, पॉन इनटू सेंटर पे एक्सचेंज करते हुए और पॉन इनटू D5। इसके साथ ही ये तय हो जाता है कि जो आपका लाइट कलर का बिशप है वो फिलहाल अंदर रहने वाला है, कैसलिंग करते हुए हम्पी यहाँ पर। और A5 किया है, क्वीन साइड से स्पेस लेने की कोशिश है। बिशप A6 का थ्रेट हो सकता है, बिशप F4 बाहर निकलते हुए और बिशप A6 आते हुए जो कि नेचुरल है, क्वीन पर हमला करते, एक टेम्पो गेन करते हुए, पीस निकलते हुए, क्वीन C2 पे जाते हुए C फाइल पर फोकस है। और यहाँ पर कोस्टेन्यूक थोड़ा आक्रामक खेलने की कोशिश कर रही हैं। C5 खेला है उन्होंने, हम्पी अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करते हुए नाइट C3 के साथ यहाँ पर नाइट C6 और कोस्टेन्यूक के भी मोहरे बाहर आ रहे हैं, लेकिन स्पेस जो है यहाँ पर साफ तौर पर हम्पी के पास है। रुक D1 आता हुआ और D फाइल पर थोड़ा सा प्रेशर, H6 किया है और हम्पी ने दूसरा रुक भी सेंट्रलाइज कर लिया। तो ये देखिए सीखने वाली चीज़ है कि आप रैपिड खेलें, ब्लिट्स खेलें, सबसे पहले मोहरे ज़रूर जो है वो अपने गेम पे लाएं, क्वीन पीछे हटते हुए, ताकि किसी भी तरह के जो है एक्सचेंज से क्वीन के ऊपर प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि रुक C8 आया है यहाँ पर अभी ऑलरेडी, पोजीशन लगभग बराबर लग रही है अभी, लेकिन यहाँ पर बिशप H3, रुक पर अटैक, रुक वापस गया H8 पर। इस पोजीशन पर C/D4 भी मारा जा सकता था। हालांकि रैपिड की यही बात है कि आप पास बहुत ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं होता। हम्पी ने A3 किया है, नाइट B4 की संभावनाओं को समाप्त किया है और ये भी एक तरह से टाइम टेकिंग मूव भी है कि आप अपोनेंट के, और यहाँ पर B5 कर दिया कोस्टेन्यूक। एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इस तरह के खिलाड़ियों में यहाँ पर DC5 और बिशप C5 होते हुए, कि जब आप कोस्टेन्यूक जैसे खिलाड़ियों से खेलते हैं तो आपको पता है कि वो भी रिस्क लेने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं शांति से चुपचाप चेस नहीं खेलने वाले हैं। E3 और यही चीज़ जो है आपके लिए भी मौके बनाती है। B4 यहाँ पर पॉन इनटू B4 और पोजीशन थोड़ा सा ब्लैक के फेवर में जाती हुई A/B4, लेकिन याद रखिए रैपिड मुकाबला है, एक चाल में सारा खेल पलट सकता है। और यहाँ पर नाइट E2 और यहाँ पर कोस्टेन्यूक लगातार पॉन प्रेस करते हुए B3 पे पॉन पहुँचा दिया है, रुक C1 खेल दिया यहाँ पर हम्पी ने, क्वीन B6। यहाँ पर डेफिनेटली आप कह सकते हो कि कोस्टेन्यूक के मोहरे बेटर हुए हैं, बट बिशप C7 क्या चाल है ये? ओ, क्वीन C7 और रुक C5 आ रहा है और कभी कभी एक चाल खेल पलटती है। यस, यहाँ पर मारा है उन्होंने और रुक C5। एंड दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ कि इंजन क्या कहता है ये हमेशा काम नहीं करता है। क्वीन B6, रुक C1, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कौन करता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट B4 पर नाइट F4 खेल दिया है यहाँ पर हम्पी ने और यहाँ पर G5 बहुत ही G5 खेलते हुए यहाँ पर कोस्टेन्यूक, हम्पी ने यहाँ पर नाइट सेक्रीफाइस दे दिया है। नाइट इंटू G5, पॉन इंटू G5, क्वीन F5, ये प्रेशर हो गया। अभी इसको डील करना बहुत महत्वपूर्ण है। कोस्टेन्यूक के पास 4.5 मिनट है। नाइट H7 खेला है यहाँ पर कोस्टेन्यूक ने और हम्पी ने नाइट इंटू D5 मार लिया और यहाँ पर सेक्रीफाइस काम करता हुआ नजर आ रहा है। नाइट D5 और क्वीन इंटू D5, यहाँ पर डेफिनेटली आप देख सकते हो पीस अप है कोस्टेन्यूक, लेकिन प्रेशर जरूर रहेगा यहाँ पर। बिशप B7 यहाँ पर हम्पी को, यहाँ पर क्वीन C4। हम्पी जानते हैं कि पोजीशन भले डिफ़िकल्ट हो, लेकिन फ़िलहाल उनके पास मौके ज़रूर हैं।
क्वीन F6, राजा अगर कमज़ोर हो तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर बिशप F5, शानदार चाल। कॉस्ट्यूक ने खेल दिया नाइट F8 और क्वीन इंटू B3। यहाँ पर एक और पॉन मारते हुए अगर आप देखो तो फिलहाल हम्पी 3 पॉन अप है पीस के बदले में। और यहाँ पर कॉस्ट्यूक ने खेला है रुक B8, रुक B5 आता हुआ, और यहाँ पर बिशप को कर दिया है पिन। यहाँ पर हम्पी निश्चित तौर पर ये पोजीशन में एक अच्छी, यहाँ पर रुक E8 पे E4 बढ़ दिया है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, इंजन कुछ भी बोले, इस पोजीशन को डील करना आसान नहीं होगा। क्वीन E7 ये बहुत अच्छी चाल नहीं है। यहाँ पर बिशप D5 एक बेहतरीन चाल थी जो कि मिस हुई है। रुक B6, और अभी आप देखिए किंग साइड भी कभी भी एंट्री कर सकती हैं यहाँ पर रुक D6, और वो याद वो बिशप जो पिन है वहाँ पर कुछ भी गड़बड़। ओ, एक और डबल पिन किया यहाँ पर, बिशप भी पिन है, रुक को भी पिन कर दिया क्वीन के अगेंस्ट। यहाँ पर क्वीन B4, यहाँ पर ओ बड़ा ब्लंडर, रुक इंटू B7। यहाँ पर रुक से चेक आया है, चेक चेक चेक, किंग G2। और ये जो पोजीशन है अभी आप देखिए, पीस अब तो छोड़ दीजिए आप, अब यहाँ पर 3 पॉन डाउन है कॉस्ट्यूक, और क्वीन F6 खेला है उन्होंने। यहाँ पर हम्पी ने खेल दिया रुक B8। यहाँ पर क्वीन वापस, यहाँ पर मेटिंग थ्रेट लगाने की कोशिश ज़रूर है हम्पी, खैर उनकी ही मेट लगाते हुए रुक H1। और यहाँ पर आप देखिए क्वीन आता हुआ एक्सचेंज करने के लिए, क्वीन G7 यहाँ पर। बट ये क्लियर प्लस पोजीशन है, बहुत ज़्यादा प्लस पोजीशन है ये। क्वीन D6, हम्पी बस कोई मौका नहीं देंगे और धीरे धीरे किंग साइड स्विच करेंगे यहाँ पर। और अभी आप देखिए एक्सचेंज, कभी भी एक्सचेंज भी हो सकते हैं पीसेस। रुक C8, हम्पी ने किंग के लिए भी जगह बनाई, 3 ओके, रुक C2, पॉन बढ़ते हुए, ये बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पर कोई मौका मुझे नहीं लगता कि हम्पी देने वाली हैं। रुक D2, पॉन पर अटैक, सो बिशप H7, ब्यूटीफुल मूव, ब्यूटीफुल डाइवर्जन, और किंग से मारना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखिए क्वीन से चेक और रुक मार लिया यहाँ पर कोनेरू हम्पी ने, नाइट G6, और यहाँ पर क्वीन से टेक, नाइट E5, और यहाँ पर क्वीन H5 चेक, और इसके बाद रिज़ाइन कर दिया कॉस्ट्यूक ने, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है गेम में। आप अगर यहाँ पर क्वीन H6 खेलेंगे तो रुक H8 भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये पूरा खेल कमाल की वापसी, पीस सेक्रीफाइस जो दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था। जब आपके गेम में अगर कुछ ना हो रहा हो और अपोनेंट का हमला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो ये पीस सेक्रीफाइस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसने खेल की दिशा दशा बदली। क्योंकि सवाल आपको पूछने पड़ेंगे अपने विरोधी से। बहुत बहुत बधाई कोनेरू हम्पी को।